यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें कस्टमर डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसमें कॉलम नंबर ए में इंडिया, कॉलम नंबर बी में यूएसए, कॉलम नंबर सी में चाइना और कॉलम नंबर डी में यूके। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि सभी कंट्री के कस्टमर को एक ही कॉलम में मर्ज करना। इसके लिए हम टू कॉल फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू कॉल ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एरे, हम A2 से लेकर D10 तक का रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। आप देखेंगे कि जितने भी कस्टमर का डेटा है वो सिंगल कॉलम में कंबाइन होके हमें शो कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इसने जितने भी कॉलम के डेटा को कंबाइन किया है उसको रो वाइज किया है, जिसमें सबसे पहले अमित कुमार को लिया है, फिर रूबिन डार्ट को लिया है, फिर जिंगपाई को लिया है, फिर सोन चांस को लिया है, फिर नेक्स्ट रो को मूव करके उसके नीचे पेस्ट कर दिया है। बट हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि सबसे पहले कॉलम नंबर ए के डेटा को ले, देन उसके नीचे कॉलम नंबर बी के डेटा को ले, और देन उसके नीचे कॉलम नंबर सी के डेटा को ले, देन उसके नीचे कॉलम नंबर डी के डेटा को पेस्ट करें। इसके लिए हम इस फंक्शन को एडिट मोड पे ले जाएंगे, देन चेक करेंगे कि सबसे पहला आर्गुमेंट हमारा क्या है। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एरे, देन सेकंड आर्गुमेंट है हमारा इग्नोर जो कि ऑप्शनल होता है, और थर्ड आर्गुमेंट है हमारा स्कैन बाय कॉलम, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। हम सेकंड आर्गुमेंट को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देंगे। देन थर्ड आर्गुमेंट होता है हमारा स्कैन बाय कॉलम। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सबसे पहला होता है फॉल्स और सेकंड होता है ट्रू। फॉल्स हमारा बाय डिफॉल्ट होता है जो कि डेटा को रो वाइज कंबाइन करके हमें शो करता है, बट जब हम ट्रू ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कंबाइंड डेटा है वो कॉलम वाइज करेगा। जैसे ही मैं ट्रू टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा डेटा है वो कॉलम वाइज वन बाय वन कंबाइन होके हमें आउटपुट शो करके दे रहा है। अब हमारे पास जो डेटा है उस रेंज के कुछ सेल में डेटा नहीं है, यानी कि ब्लैंक है, और कुछ सेल के डेटा में एरर वैल्यू है। अब हम उस फंक्शन को अगेन यूज करेंगे, इज इक्वल टू कॉल ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एरे, हम एरे देंगे एज ए रेंज जो कि है A2 से लेकर D10 तक का। फिलहाल अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि रेंज का डेटा एक सिंगल कॉलम में कंबाइन हो चुका है, बट यहाँ पर हमारे पास एरर वैल्यू और जो ब्लैंक सेल था उसकी जगह 0 रिटर्न करके दे रहा है। अब हम चाहते हैं जिस रेंज से हमने डेटा को सिंगल कॉलम में कंबाइन करके लाया है उसमें एरर वैल्यू और ब्लैंक सेल का डेटा इग्नोर करें। इसके लिए हम फॉर्मूले को एडिट मोड पे ले जाएंगे, कोमा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड जो आर्गुमेंट है हमारा इग्नोर, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन होंगे 0, 1, 2, 3। 0 हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करके देगा, 1 इग्नोर करेगा ब्लैंक को, और सेकंड है जो इग्नोर करेगा एरर को, और थर्ड है जो एरर और ब्लैंक सेल वैल्यू को दोनों को ही इग्नोर करेगा। अब हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे बिकॉज हमें एरर वैल्यू और ब्लैंक सेल वैल्यू को इग्नोर करना है, कोमा यहाँ पर हम फॉल्स की जगह 0 टाइप करेंगे, यहाँ पर हम फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं जो कि सेम होता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि रेंज का डेटा कंबाइन होके आ गया है जिसमें हमारा एरर वैल्यू और ब्लैंक सेल का डेटा इग्नोर हो चुका है। अब हम इस फंक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। सिनेरियो यह है कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें कस्टमर नेम और उसका अमाउंट मेंशन है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि कस्टमर का जो भी डेटा है कस्टमर के कॉलम में कंबाइन होके आए, और जो अमाउंट का डेटा है वो केवल अमाउंट के कॉलम में कंबाइन होकर आए। इसके लिए हम टू कॉल फंक्शन का यूज करेंगे, बट उससे पहले हम एक फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि है चूज कॉल्स। चूज कॉल्स बेसिकली रेंज के बेस पे स्पेसिफिक कॉलम को अरेंज करता है। अब हम यहाँ पर उस फंक्शन को यूज करेंगे जिसमें सबसे पहला आर्गुमेंट है एरे, हम वो एरे प्रोवाइड करेंगे जो कि है A3 से लेकर F8 तक का, कोमा सेकंड आर्गुमेंट है कॉलम नंबर 1, देन थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम नंबर 2 और सो ऑन। यहाँ पर मैं वो कॉलम नंबर प्रोवाइड करूंगा जिस कॉलम नंबर के बेस पे मुझे डेटा रिटर्न करना है। सबसे पहला कॉलम नंबर 1 जो कि कस्टमर इंडिया है, देन कोमा कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 जो कि कस्टमर यूएसए है, देन कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 5 जिसका कस्टमर चाइना है, उसका 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि उसी के बेस पे हमारा नेम अरेंज फॉर्म में रिटर्न करके दे रहा है। इसे हम टू कॉल फंक्शन में यूज करेंगे, इज इक्वल टू कॉल ब्रैकेट ओपन एरे में हम उस चूज कॉल्स फंक्शन को यूज करेंगे, चूज कॉल्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर मैं एरे प्रोवाइड करूंगा जो कि A3 से लेकर
F8 तक का है, कोमा कॉलम नंबर 1 में कॉलम 1, देन कॉलम नंबर 2 में कॉलम 3, देन कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 5, ब्रैकेट क्लोज। देन हमारा इग्नोर वाला आर्गुमेंट होगा। इग्नोर वाले आर्गुमेंट में मैं चाहे तो 0 दूं या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर 0 टाइप करूंगा। थर्ड आर्गुमेंट है हमारा स्कैन बाय वैल्यू। अब यहाँ पर मैं 0 या फिर 1 टाइप कर सकता हूँ जो कि है फॉल्स और ट्रू। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि कस्टमर का जो डेटा है वो कंबाइन होके एक सिंगल कॉलम में शो कर रहा है। अब सेम ही फंक्शन में अमाउंट वाले कॉलम में अप्लाई करूंगा। इज इक्वल टू कॉल, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं चूज कॉल फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, एरे में यहाँ पर मैं A3 से लेकर अगेन F8 तक का रेंज दूंगा, कॉमा यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में मैं कॉलम नंबर 2 दूंगा, कॉमा यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 4 दूंगा जो कि अमाउंट का कॉलम है, कोमा कॉलम नंबर 3 में मैं कॉलम नंबर 6 दूंगा जो कि अमाउंट का कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैं इग्नोर वाले में 0 दूंगा और यहाँ पर फॉल्स वाले में मैं यहाँ पर 0 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि कस्टमर नेम और अमाउंट कंबाइन होके आ चुका है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। टू रो फंक्शन भी टू कॉल फंक्शन के तरह ही बिहेव करता है। टू कॉल फंक्शन डेटा को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन करता है, बट जो टू रो फंक्शन है डेटा को एक सिंगल रो में कंबाइन करके शो करता है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एरे, मैं एरे लूंगा जो कि है A2 से लेकर C7 तक का, कोमा। अगर हम उस डेटा में एरर वैल्यू को इग्नोर करना चाहते हैं या फिर कोई भी ब्लैंक सेल को इग्नोर करना चाहते हैं तो उसका हम इंडेक्स नंबर देंगे। यहाँ पे मैं केवल एरर को इग्नोर करना चाहता हूँ जिसका इंडेक्स नंबर है 2, कोमा। यहाँ पर मैं 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए एंटर कर सकता हूँ। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने सभी रेंज के डेटा को एक सिंगल रो में कंबाइन करके रिटर्न कर दिया है जो कि रो वाइज है, यानी कि सबसे पहले उसने इस रो के डेटा को उठाया, उसके बाद उसने इस रो के डेटा को उठाया, ऐसे ही उसने कंबाइन करके उसको एक सिंगल रो में रिटर्न करके दिया है। अगर हम कॉलम वाइज डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं देन हम उस फंक्शन को एडिट मोड पे ले जाएंगे, यहाँ पे 0 के जगह 1 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंबाइंड वैल्यू है वो कॉलम वाइज है, यानी कि सबसे पहले इंडिया का डेटा, सेकंड है हमारा यूएस का डेटा जिसमें हमने एरर को इग्नोर किया है, देन हमारा थर्ड है चाइना का डेटा। इसी के बेस पे हमने डेटा को एक सिंगल रो में कंबाइन किया है। ये दोनों ही फंक्शन केवल लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस में ही वर्क करेगा। अगर आप इस फंक्शन को ओल्ड वर्जन के MS ऑफिस में यूज करना चाहेंगे तो वो यूज नहीं हो पाएगा।